बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखे वो कैरिकेचर्स, लेकिन हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। किसी भी हमारी अक़लियतों के अगर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ कैरिकेचर्स बने जा रहे हैं, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उन पे अटैक किया जा रहा है, ये हमारी ना हुकूमत का ना ये पाकिस्तान में ये बर्दाश्त होगा। हमें जो विज़न दिया है और जो हमारा एक मौक़िफ़ है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न है पाकिस्तान का। हमारी हुकूमत बिल्कुल उस पर खड़ी है और हम कंडेम करते हैं, और मैं कैरिकेचर्स को ढूंढूंगी, अगर कुछ हुआ है उसके उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन भी लेंगे। मुझे भेज दें, मैंने नहीं देखे सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट ऑन फेसबुक वगैरह, तो मुझे नहीं पता, बट मुझे दें, ये हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और स्पीकर साहब, हमारी हुकूमत ने और मेरी मिनिस्ट्री ने वाज़े तौर पर यूरोपियंस को प्रोटेस्ट किया है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कैरिकेचर्स हुए हैं, हमने प्रोटेस्ट किया है इधर। हमने अभी भी यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की, आप मसाजिद को बंद कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में, आप मुसलमान औरतों को उनका लिबास नहीं पहनने दे रहे, आप क्यों ज़बरदस्ती, अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं, आप कौन होते हैं उनको रोकने के? ये हमारी पोजीशन रही है बाहर मुल्कों के साथ। हिंदुस्तान जो जुल्म और तशद्दुद कर रहा है मुसलमानों के साथ, अपने शहरियों के साथ, जो जम्मू और कश्मीर में ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उस पर हम मजम्मत करते हैं। जब हम ये मजम्मत सारी दुनिया में करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, जो पैलेस्टाइन में इजराइल एनेक्सेशन कर रही है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे बताएं, अगर हम अपनी अक़लियतों को डिफेंड नहीं करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम किस मुंह से ये मुसलमानों की हक बाहर दुनिया में करेंगे? तो हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, हम बिल्कुल अपनी अक़लियतों का हमारी आइन में उनको राइट्स मिले हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमने साइन किए हैं उसमें उनके हकूक़ मिले हैं, उनके हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को ख़तरे में डालें, उनके हकूक़ लें, ऐसे उनके साथ रवैया करें कि वो अपनी जाके हाउसेस ऑफ वर्शिप में अपने रिलीजियस फंक्शंस नहीं कर सकें। ये बिल्कुल नहीं, नॉन एक्सेप्टेबल है। और मैं समझती हूँ कि अगर जैसे ही हमारे पास एविडेंस आता है, आप मैं यकीन दिलाती हूँ हाउस को, ना सिर्फ हम इस पर एक्शन लेंगे बल्कि आई विल रिपोर्ट टू द हाउस कि हमने क्या एक्शन लिया है। पाकिस्तान का विज़न कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न है, हम उसके साथ खड़े हैं, और इसी वास्ते हमें ये स्ट्रेंथ मिलती है कि उस विज़न के साथ हम जब मुसलमानों पे तशद्दुद और जुल्म होता है बाकी दुनिया में, हम अपनी आवाज़ ऊंची और ज़ोर से उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अक़लियतों को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारा आइन देता है, हमारा कानून देता है। इस वास्ते हम ये नहीं कर सकते कि अक़लियतों के साथ जुल्म और तशद्दुद हो, उनको हम डिप्राइव करें उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप से। बाकी मैं और चीज़ों पे नहीं कमेंट करूँगी, क्योंकि जो कोर्ट पे केसेस हैं वो सब जुडिस हैं। लेकिन जब कश्मीर में हम इतना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उठाते हैं, उनकी फैशिज़म, मोदी की फैशिज़म के ख़िलाफ़, तो हमने दिखाना है कि हम फ़र्क हैं, हम उस तरह नहीं हैं। वो हमारी मसाजिद तोड़ते हैं, बेअदबी करते हैं मुसलमानों के की प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे, हम वो नहीं करेंगे अपनी अक़लियतों के साथ। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी अक़लियतों को डिफेंड करें, उनके हकूक़ दें। वो पाकिस्तान के इक्वल शहरी हैं, हमारा आइन ये कहता है, हम अपने आइन के साथ खड़े हैं। थैंक यू। नहीं, मैं इसको आप में से कौन बात करेगा? अभी में से आप करेंगे? जमालुद्दीन साहब आप कर रहे हैं? जमालुद्दीन साहब नहीं, बस एक करेगा। जमालुद्दीन साहब आपका, शकू मुफ्ती साहब आप कर रहे हैं कि जमालुद्दीन साहब कर रहे हैं? मुफ्ती साहब किसी और बात पे, किसी और एजेंडा पे बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, जमालुद्दीन साहब आप बात कर लें। जमालुद्दीन साहब प्लीज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस एजेंडे पे बात करने की इजाज़त दे दी। हमारा दीन इस्लाम हमें ये सबक देता है कि जो लोग, थोड़ा सा तवज्जो भी चाह रहा हूँ स्पीकर साहब, हमारा मज़हब हमें सिखाता है और हमारा कुरान पाक हमें सिखाता है कि जो लोग पत्थरों की इबादत करता हूँ, आग को इबादत करता हूँ, जो खुदा को नहीं मानता है, उन लोगों को भी आप लोग गालियाँ मत दे। ये हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है। तो चल जाए कि अक़लियतों के हवाले से कोई ऐसा बात करे कि वो नामनासिब हो, और हमें पता भी नहीं चला है कि किसी ने अक़लियतों के हवाले से नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किया है। हम कहते हैं कि उसने कुछ सही बात नहीं की, उसको सज़ा भी देनी चाहिए, हम भी यही कहते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब से एक गलती हुई, इसको इकरार भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सब मज़ाहिब बराबर है, किसी एक दूसरे पे फौकियत हासिल नहीं है। किस तरह ये बात हो सकती है? हम मुसलमान हैं, हमें फौकियत हासिल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि बराबर नहीं है तो ये गलत बात है। हिंदू में उसका अलग मज़हब है, हमारा अलग मज़हब है। दूसरी बात यह है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दिमाउहुम का दिमाउना, हदीस पाक में आता है कि उनकी खून हमारे खून जैसे है, उनकी हिफाजत हमारे ऊपर लाजिम है। लेकिन रियासत मदीना ने, स्पीकर साहब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जनाब स्पीकर साहब, हम ये चाहते हैं कि रियासत मदीना में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी इबादतगाहें थे काफिरों की, उनकी हिफाजत किया है। इस्लाम में उनकी बनाने की इजाज़त है कि जो पहले से बने हुए है, जो पहले से बने हुए है उसकी मरम्मत की इजाज़त है। लेकिन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि मस्जिदों को गिरा लो और मंदिरों को बना लो, और इसका हम कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। इंशाअल्लाह कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। थैंक यू जी। हम खून दे सकते हैं लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। थैंक यू। शाह साहब प्लीज, आमिर प्लीज। गुलाम मुस्तफा साहब। जनाब स्पीकर, आप ही से गुजारिश थी रूल्स के सिलसिले में कि रात को 10:30 बजे ये सेशन अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप देखें सर, ये एक नई रस्म यहाँ डाली जा रही है कि अब तो ये होगा कि सुबह 7 बजे अनाउंस होगा कि जी रात के सुबह के 11 बजे सेशन है। अभी ये किस तरफ हम जा रहे हैं जनाब स्पीकर? और दूसरा जनाब स्पीकर, आपके सामने लाना है कि आज जब भी सेशन शुरू होता है तो एडवाइजरी होती है, और आज आपने एडवाइजरी भी नहीं की। ये एक नया प्रेसिडेंट है। क्या आप अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलना चाहते? क्या आप इस हाउस को साथ लेके नहीं चलना चाहते स्पीकर साहब? ये काइंडली हमें गवर्नमेंट से, हमारी शीरीन मजारी साहिबा इधर एडवाइजरी में होती हैं, हम उनके भी कमेंट चाहेंगे कि क्या वो इस तरीके से खुश हैं या वो चाहती हैं कि आइंदा ये मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। स्पीकर साहब आखिरी चीज गुजारिश ये है कि हमारे मोस्ट सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, उनके लिए आपने पहले प्रोडक्शन ऑर्डर दिए थे, वो सेहत की वजह से नहीं आ सके, और ये इतना अहम इजलास हुआ आपका बजट का, उसमें भी मैंने रेज किया मगर उनका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकला। अब आज पहला दिन है, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें कि उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर निकाले जाएं। ख्वाजा साहब एक्सप्लेन कर लीजिए। मैंने हकूक के बराबरी की जो बात की है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। वो एक
आईनी बात है जिसका हमने हल्फ लिया हुआ है, और आइन के तहत जो है तमाम पाकिस्तानी जो है ना, उनके हकूक जो है, आइनी हकूक जो है वो बराबर है। इसमें मेरा अपना ख्याल है कि मज़हब को मैंने कोई इसमें ड्रैग करने की कोशिश नहीं की। ये इशू है बेसिकली बुनियादी हकूक जो आइन ने पाकिस्तानी शहरी को, फंडामेंटल राइट्स का, जिसको मैंने रेज किया है। और फंडामेंटल राइट्स पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड और रिलीजन जो है वो गारंटीड है। और ये हलफ जो है सब ने, जितने भी यहाँ 342 जो मेरे साथी जो बोल रहे हैं वहां से, इन्होंने भी यही हलफ उठाया हुआ है जो मैंने उठाया हुआ है, जिसकी मैंने बात की है। तो मैंने एक बात की है, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमने हलफ उठाया हुआ है, वो तमाम बराबर हैं। उसमें कलर, क्रीड और रिलीजन जो है उसकी तफरीक नहीं है। मैं ये नूर हक कादरी साहब, प्लीज। नूर हक कादरी